हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे पुराने पैटर्न से नवा पैटर्न किस तरीके से तैयार किया जाता है और बड़े पैटर्न से छोटा पैटर्न कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, ये है हमारे पास 40 साइज़ का पैटर्न 4 वे लाइक्रा। इसका हमें बनाना है बच्चे का साइज़ यानी 36 साइज़ का 4 वे लाइक्रा लोअर का पैटर्न। तो जो 36 साइज़ का पैटर्न होता है उसकी लेंथ रखते हैं 36 इंच, यानी जो हमारे पास पैटर्न तैयार आएगा पीस 36 साइज़ का, उसकी जो लंबाई रहेगी 36 इंच रहेगी। तो यहाँ से हमें 36 इंची पर निशान लगाना है, क्योंकि 1 इंच तो मोरी में दबाव में जाएगा और आधा इंच ऊपर बेल्ट में दबाव में जाएगा। जो 1.5 इंच हमारा दबाव में जाएगा उस 1.5 इंच की हम इस पर बेल्ट चढ़ाएंगे। सबसे पहले हम इसके आसन की लंबाई रखेंगे 9.5 इंच। इसके बाद हम इस निशान को बिल्कुल सीधे मिला देंगे। यहाँ से हमें बिल्कुल सीधे मिला देना है। अब हमें इस पैटर्न में एक हिप का निशान लगाना है। जो हिप रखेंगे वो रखेंगे हम इसकी आधा इंच कम, यानी 9 इंच पर निशान लगाएंगे। इसी तरीके से यहाँ भी 9 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि यहाँ बाहरली साइड में तो था 9.5 इंच, आधा इंच का हम पॉइंट गिरा देंगे तो वो 9 इंच रह जाएगा। अब हमें 1.25 इंच पर निशान लगाना है। 1.25 इंच अंदर की तरफ यहाँ भी निशान लगाना है, क्योंकि इस निशान को लगाने के बाद जब हम इन दोनों निशानों को मिला देंगे तो यहाँ से हमारा आसन में जो शेप होती है वो निकल कर आ जाएगी। अब हमने इसको मिला दिया है। इसके बाद हमें ऊपर की तरफ एक निशान लगाना है आधा इंची और इसमें शेप दे देनी है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपसे हमारी गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। अब जितनी यहाँ से इसकी लंबाई आ रही है 26.5 इंची, इसी तरीके से यहाँ से भी 26.5 इंच पर निशान लगा देना है और इन दोनों निशानों को मिला देना है। फीते की सहायता से मिला देंगे। मिलाने के बाद अब हमें यहाँ से जैसे 26.5 है, ये भी 26.5 है। अब हमें इसकी मोरी रखनी है, वो रखनी है हमें 10 इंची। उसके लिए हमें यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो बैक रहेगी, बैक वो 1 इंच चौड़ा लेंगे और 1 इंच चौड़ा लेने के बाद ये हमारी 10 इंच की मोरी तैयार आ जाएगी। अब इन दोनों निशानों को, मोरी को और आसन के दोनों निशानों को शेप पट्टी की सहायता से मार्किंग कर देंगे। वो भी गहराई में शेप देनी है, क्योंकि यह है हमारी 4 वे लाइक्रा लोअर के पैटर्न। इसलिए हमें इसमें शेप ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें गहराई ज़्यादा होती है, स्ट्रेच ज़्यादा होती है। अब जो हमने नीचे आधा इंच नीचे की तरफ निशान लगाया है, ये मोरी में इसलिए लगाया है ताकि हमारी मोरी की जो अंदर की साइड है लोअर पहनने के बाद वो ऊपर की तरफ खींचे ना। अब हमारे पास ये 36 साइज़ का सामना तैयार हो गया है। कैंची की सहायता से इसकी कटिंग कर देंगे। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। दोस्तों, इसकी कटिंग करने के बाद इस फ्रंट की सहायता से ही हम बैक की कटिंग करेंगे, जो बहुत ही सरल और आसान है। इसमें जो पॉकेट होती है, एक डी पॉकेट होती है और एक साइड पॉकेट होती है, उन पॉकेटों का निशान लगाना हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। तो चलिए अब यहाँ से इसमें पॉकेट का निशान होता है यहाँ पर, ये हम बताएंगे आपको बाद में। सबसे पहले अब हमें जो हमारे पास बैक है, ये पुरानी बैक है, इस बैक पर इस तरीके से पीस को बिछा देना है। अब हमें इस पर जो मार्किंग करनी है, सबसे पहले मोरी पर 1 इंच आगे की तरफ निशान लगाना है और फीते की सहायता से सीधे मिला देना है। अब ये एक निशान लग गया है। अब जो हमारा हिप होता है और आसन होता है, उस पर हम 1.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अगर हमारे पास बड़ा पीस होता, यानी 38, 40, 42 होता, तो इसकी जो चौड़ाई है वो हम बढ़ा देते। अब हम इस सीधे निशान को 1.25 इंच आगे तक बढ़ा देंगे। इसको बढ़ाने के बाद ये दोनों जो निशान लगे हैं, इन निशानों को शेप पट्टी की सहायता से मिला देंगे, जैसे हमने फ्रंट में मिलाया था।
अब हमारे पास बैक का निचला हिस्सा तैयार हो गया है। अब हमें जो ऊपर का आधा इंच है इसको इसी तरीके से रखना है, क्योंकि ये हम बैक में ऊपर का हिस्सा बड़ा रखते हैं। अब हमें ऊपर लगाना है 1 इंच पर निशान, सामने से हटाकर यहाँ पर लगाना है 1.25 इंच पर निशान, और यहाँ पर भी 1.25 इंच पर निशान लगाना है। और इन दोनों निशानों को, तीनों निशानों को सीधे मिला देना है। जो ऊपर का निशान है वो थोड़ा 1 इंच से अंदर की तरफ रखेंगे, 1.25 इंच पर भी रख लेंगे तो हमारा निशान बिल्कुल सीधा आ जाएगा। अब जो हमने इसमें आधा इंच का निशान लगाया है, इसमें हमें शेप देनी है। अब दोस्तों शेप देने के बाद ये जो हमारी बैक है इसकी मार्किंग होकर तैयार हो गई है। अब कैंची की सहायता से इसकी हम कटिंग करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से 36 साइज का जो लोअर का 4 का पैटर्न होता है वो कट कर तैयार हो गया हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि वीडियो हमें आपकी कैसी लगी। यहाँ से पौने 3 या 2.5 इंच पर निशान लगाना है। अगर आप डी पॉकेट लगाओगे तो 2.5 पर, पौने 3 पर लगाना है, और साइड पॉकेट लगाओगे तो 3 पर लगाना है, और नीचे 5 इंच का मुंह तैयार रखना है। तो ये हमारा पॉकेट का भी मुंह हो गया है तैयार। अगर डी पॉकेट बनाओगे तो पौने 3 इंच पर निशान लगाना है, ये पौने 3 इंच पर लगाना है, और ये पौने 3 इंच पर लगाना है। इन दोनों निशानों को फीते की सहायता से सीधे मिलाकर इसमें मार्किंग कर देनी है डी पॉकेट यानी गोलाई में। तो यहाँ से हमारी डी पॉकेट का जो शेप है वो इस तरीके से होगा, थोड़ा सा राउंड में घुमा देना है। तो दोस्तों ये हमारा डी पॉकेट का पैटर्न तैयार हो गया है। अब हम इस पैटर्न को काटेंगे नहीं, क्योंकि हमें इस पैटर्न से साइड पॉकेट के भी पीस काटने हैं, और जो हमारे पास अलग से वेस्टेज होगी पैटर्न की उसमें से हम डी पॉकेट का पैटर्न निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों जल्द मिलेंगे अगली वीडियो।